कृतप्रणामस्य महिं भुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यत न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं न विव्यथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्तिमिषाहितशिरः। किरातार्जुनीयम के दूसरे श्लोक में अब फिर वनेचर महाराज के पास आया। हम लोगों ने इसके वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में देखा कि वह जो वनेचर नियुक्त किया गया था वह महाराज युधिष्ठिर के पास दैत्य वन में आ जाता है। और इस दैत्य वन में आकर के वनेचर सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करता है। उसके बाद फिर दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को बताने की अभी भूमिका बना रहा है। अभी बता नहीं कुछ रहा है, अभी भूमिका बना रहा है। तो भूमिका में महाकवि भारती जी ने क्या बताया कि जो वनेचर है वह कैसे भूमिका बना रहा है। तो कह रहा है कि हितैषी अर्थात जो हितैषी लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं आपके, हमारे या किसी के, तो जो हितैषी लोग होते हैं वह कभी क्या करते हैं। तो यहाँ पे पहले कह रहे हैं कि प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्र उपसर्ग है तो प्र उपसर्ग लगा कर मतलब किसी बात को और चढ़ा बढ़ा पूरा दावे के साथ कह रहे हैं कि मीसा इच्छन्ति मीसा, मृषा करे इच्छन्ति मृषा। तो इतना में हम देखें तो अभी यह कह रहे हैं कि जो हितैषी लोग होते हैं वो पूरा चाप करके झूठ बोलते हैं। मृषा माने झूठ बोलना, कि झूठे होते हैं। तो कहते हितैषिणः प्रवक्तुम इच्छन्ति मीषा, अर्थात जो हितैषी लोग होते हैं वह क्या करते हैं, प्र उपसर्ग लगा हुआ है तो वक्तुम में इच्छन्ति। तो कह रहे हैं कि जो हितैषी लोग होते हैं वह झूठ बोलना चाहते हैं या झूठ बोलने की इच्छा करते हैं, ऐसा है क्या। तो कह रहे हैं कि ना, नहीं, कह रहे हैं कि ना, नहीं। और आगे कह रहे हैं कि ही प्रियम, अर्थात जो प्रिय लोग होते हैं, क्योंकि तब यहाँ से हम देखें तो कह रहे हैं कि ही प्रियम, क्योंकि जो प्रिय लोग होते हैं, जो स्नेही जन होते हैं, वह हितैषी जो लोग होते हैं वह प्रवक्तुम इच्छन्ति, अर्थात उनको कुछ बोलने की जो इच्छा है, जो बोलना चाहते हैं, न मृषा, अर्थात वह झूठ नहीं बोलते हैं। जो अपने हितैषी लोग होते हैं तो ही हितैषी, अर्थात ही हितैषी, जो हितैषी लोग होते हैं वह अपने जिसको चाहते हैं उसके प्रति प्रवक्तुम इच्छन्ति, अर्थात झूठ बोलने की जो अभिलाषा होती है, ऐसे प्रिय वचनम प्रियम न मृषा, ऐसे प्रिय वचन को नहीं बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए प्रवक्तुम इच्छन्ति मीषा हितैषी, तो यह इसका सुक्ति है। 3 लाइन में बताने के बाद यह सुक्ति है, और सुक्ति है तो इसमें अर्था अनंतरास अलंकार हो जाएगा। तो यह बहुत फेमस सुक्ति है, प्रवक्तुम इच्छन्ति मीषा हितैषी। जो हितकारी और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं वह कभी झूठ आपको नहीं बोलते हैं। अगर आपके बहुत हितैषी हो, दोस्त हो, यार हो, चाचा हो, पापा हो, दादा हो, जो आपके हित चाहते हैं वह कभी आपको झूठा बहुत पोलावना नहीं देंगे, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, जरूर कुछ ना कुछ आपको डांटेंगे, बोलेंगे, कहेंगे। जैसे आपकी, हमारी या सबकी जो माँ होती है बचपन से लेकर अब तक डांटती बोलती है, कहें कि आपकी ये धरती पर सबसे बड़ी जो आपकी हितैषी है वह माँ है। तो हमेशा बोलती है, क्या बोलेगी, हर शब्द से अपनी माताओं का अलग अलग भाषा है, तो वो लोग हमेशा बोलती है, डांटती है, कुछ कर कुछ बढ़, अर्थात वो कभी ऐसे बातों को नहीं बोलती है कि जिससे आप सुन करके आपका भविष्य खराब हो जाए, चाहे आप बिगड़ दे, ऐसे लफ्जों को नहीं बोलती है। उसका जैसा स्नेह होता है उसी लफ्ज में वो आपको कठोर शब्दों का प्रयोग करेगी, लेकिन कभी आपका विपरीत आपका कार्य हो, चाहे आपका मार्ग कभी आप अपने मार्ग से भटक जाए, ऐसा नहीं होने देता। तो वही बात कह रहे हैं कि ही मन, क्योंकि हितैषी, जो हितैषी लोग होते हैं, प्रवक्तुम इच्छन्ति न मृषा, वह लोग कभी प्रिय और मधुकर वचन नहीं बोलना चाहते हैं, यानी कि वो बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। जो हितैषी लोग होते हैं, आपके बहुत सगे स्नेही जन होते हैं, जो आपके हित चाहते हैं, वह कभी आपको कभी झूठा वाक्य नहीं बोलेंगे। वो अभी झूठा कैसा, तो करें प्रियम, अर्थात जो प्रिय हो, जो आपको सुनने में प्रिय लगता हो, ऐसे वाणी को वह कभी नहीं बोलेंगे। और यहाँ पे आगे देखते हैं तो कह रहा है कि तस्य
हाँ, तस्य मनो न विव्यथे, अर्थात तस्य से किसका बोध हो रहा है, तो तस्य से बोध हो रहा है किसका, अर्थात यहाँ पे वनेचर का बोध होता है। यह भी षष्ठ्यांत है और यहाँ पर भी षष्ठ्यांत कृत प्रणामस्य, तो कृत प्रणामस में षष्ठी लगी है, तस्य में तो यह तस्य का विशेषण है कृत प्रणामस। तो कह रहे हैं कि तस्य मतलब उसका, अर्थात उस वनेचर का मन जो था न विव्यथे, उस वनेचर का मन दुखित नहीं हुआ। कुछ कहते हुए जो भी वह बतलाएगा उसको कह रहे हैं कि जो वनेचर है वह उसका मन महाराज युधिष्ठिर से बताने के लिए दुखी नहीं हुआ। काहे कि बता रहे कि ही प्रियम ही हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं प्रवक्तुम इच्छन्ति न मीसा प्रियम, अर्थात प्रिय वचनों को बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो अब कह रहे हैं कि तस्य अर्थात वह वनेचर और क्या किया, तो कह रहे कृत प्रणामस्य, अर्थात प्रणाम कर लिया हो, जिसका वो प्रणाम कर चुका हो, महाराज युधिष्ठिर का वह वनेचर प्रणाम कर लिया। और प्रणाम करने के बाद कह रहे हैं कि तस्य कृत प्रणामस्य, अर्थात जिसका प्रणाम कर लिया गया हो, उसके बाद कह रहे हैं कि सपत्नेन जिताम, अर्थात तृतीयांत शब्द है सप्रतेन जिताम, अर्थात दुश्मनों के द्वारा जीती गई महिम मने पृथ्वी वाले, मही भुज यानी पृथ्वी का पालन करता या पालन करने वाले महाराज से निवेदिष्यतः, निवेदन करता है, वह निवेदन करता है। अभी कुछ कहता नहीं, अभी भूमिका बांध रहा है। तो उसी में कह रहे हैं कि कृत प्रणामस, कृत प्रणामस यानी प्रणाम कर लिया हो जिसका, प्रणाम कर लिया गया हो जिसका, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है। और देखा जाए यहाँ पे गढ़ धातु है और गढ़ धातु के साथ घई प्रत्यय किया गया है, तो बनता है क्या, प्रणाम। तो बता रहे हैं कि सपत्नेन, सपत्नेन तृतीयांत है, तृतीया विभक्ति लगी हुई है, तो दुश्मनों के द्वारा, सपत्नेन का दो शब्द बताया गया है पुस्तक में, एक तो होता है सपत्न और एक होता है सपत्नी। सपत्न में तृतीया करके सपत्नेन बनाया गया, कहा है कि यहाँ से किसका बोध हो रहा है, दुश्मन, और दुश्मन इसका कौन है, तो यहाँ पे दुर्योधन के लिए यह बोध हो रहा है, दुर्योधन के लिए बताया गया है सपत्नेन, अर्थात यह कौन सपत्नेन है उनका, तो दुर्योधन, दुर्योधन के लिए कह रहा है कि जो दुर्योधन उनका जो दुश्मन है उसके द्वारा जिताम माने जीती गई, महिम माने पृथ्वी, हाँ तो जीती गई पृथ्वी किसका है, तो दुर्योधन के लिए करें सपत्नेन। और सपत्नेन माने सपत्न मतलब दुश्मन होता है, सपत्नेन मतलब पति पत्नी, यानी दूसरी जो पत्नी हो वह सपत्नी होती है, यानी कि सपत्नी का अर्थ सौत हो जाता है और सपत्न का मतलब दुश्मन हो जाता है। तो वही कह रहे हैं कि सपत्नेन जिताम महिम, अर्थात दुश्मनों के द्वारा जीती गई, और इनका दुश्मन कौन है, तो दुर्योधन है। तो उसी दुर्योधन को कह रहे हैं कि दुश्मन अर्थात दुर्योधन के द्वारा जीती गई महिम माने पृथ्वी, महिम माने पृथ्वी, और यहाँ पे कह रहे हैं मही भुजे, अर्थात महिम माने पृथ्वी और मही माने पृथ्वी कर रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि महाराज किसके लिए आया है, तो मही भुजे, मही माने उस पृथ्वी के पालन करता जो है, भुज धातु है पालने अर्थ में है, तो मही के साथ भुज जुटा हुआ है, तो कह रहे हैं कि महिम मही भुजे, अर्थात उस राजा से, किससे, तो यहाँ पे किसका बोध हो रहा है, मही भुजे से, तो महाराज युधिष्ठिर का बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का बोध करा रहा है। मही भुजे किसके लिए आया हुआ है, तो अभी मही भुजे जो है वह राजा युधिष्ठिर के लिए ही आएगा, काहे कि वह किरात को वही भेजे थे जो ब्रह्मचारी भेष बनाकर उस वनेचर को जो भेजे हैं वह उसके मालिक हुए, क्या है कि वो उसको भेजे थे हस्तिनापुर पता लगाने के लिए कि जाओ तुम पता लगा के आओ, तो इसीलिए उनका मालिक कौन हुआ, युधिष्ठिर हुए। तो मही भुजे से किसका बोध हो रहा है, युधिष्ठिर का हो रहा है। तो कह रहे हैं कि मही भुजे निवेदिष्यतः, अर्थात वह अपने महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करता है, या निवेदन करता नहीं करते हुए, कह रहे निवेदिष्यतः है ना, तो निवेदन करते हुए, तस्य माने उस किसका, वनेचर का, तस्य माने किसका, वनेचर का मन न विव्यथे, अर्थात उसका मन दुखित नहीं होता है, वह दुखित, उसका मन दुखित नहीं होता है। और काहे नहीं होता है, तो कह रहे कि ही हितैषिणः, जो हितैषी लोग होते हैं, जो प्रेमी जन होते हैं, जो एक दूसरे के प्रति जिनका स्नेह होता है, ऐसे लोग परवक्तुम इच्छन्ति न मृषा, अर्थात न प्रियम मृषा, अर्थात जो प्रिय वचन जो होते हैं, जो झूठ प्रिय वचन होते हैं, ऐसी बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। परवक्तुम इच्छन्ति न मृषा, अर्थात वह ऐसे वचन
बोलने की इच्छा नहीं करते हैं। तो आइए एक बार इसको अब व्याकरण टिप्पणियों के साथ देखते हैं। तो कह रहे हैं क्या कि कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यत न व्यूयथेतस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तु इच्छन्ति मीसाहितैषिणः। तो अब इसमें बता रहे हैं कि कृत प्रणाम तस्य, तस्य से किसका बोध हो रहा है? तो बनेचर का। तो बनेचर के लिए तस्य कृत प्रणामस्य, अर्थात उसने यानी बनेचर ने प्रणाम कर लिया हो जिसका, अर्थात महाराज युधिष्ठिर का प्रणाम करने के बाद सपत्ने, अर्थात अपने दुश्मनों के द्वारा या दुश्मन के द्वारा, जिताम मने जीती गई, महिम मने पृथ्वी के, मही भुजे मने, मही भुजे का मतलब पालनहार करने वाला, जो मही भुज होता है अर्थात उसका पालन करने वाला होता है। तो यहाँ पे मही आएगा, यानी कि मही है और मही के साथ इसमें कौन सी धातु होगी? तो भुज धातु है। कौन सी धातु है? भुज धातु है। और भुज धातु के साथ क्यूप प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है क्या? मही भुजे। और मही भुजे में यह देखा जाए तो यह चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है। चतुर्थी एक वचन यानी 4 और 4 के बाद 1 हो जाएगा। चतुर्थी प्रथमा विभक्ति, चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है मही भुजे। तो मही भुजे होता है पालन अर्थ में, उनका पालन कैसे करता है, यानी जो महाराज होते हैं वो चतुर्थी एक वचन में कह रहे हैं कि ऐसे मही भुजे वस्तु का मतलब यहाँ पे पालन करने वाला। तो यहाँ पे कौन पालन करने वाला है? युधिष्ठिर है। कहाँ है युधिष्ठिर? है तो बनेचर को वही भेजे थे। अभी तो वह राजा जो दुर्योधन है वो हस्तिनापुर का राजा होता है, लेकिन जब यह वन में लोग रहते हैं तो यहाँ के राजा अभी युधिष्ठिर ही माने जाएंगे। और चूंकि युधिष्ठिर ही उसको भेजे हैं इसलिए वह कह रहा है कि कृत प्रणाम से, उसके द्वारा बनेचर के द्वारा प्रणाम कर लेने के बाद सपत्ने दुश्मनों के द्वारा जीती गई मही मने पृथ्वी के, मही भुज यानी उसके पृथ्वी के पालनहार से अर्थात राजा युधिष्ठिर से निवेदिष्यतः, निवेदिष्यतः यानी क्या कर रहा है? यह षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है निवेदिष्यतः, निवेदन करता हुआ। क्या हो जाएगा? निवेदन करता हुआ। और निवेदिष्यता में देखें तो यहाँ पे नि उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग है? नि उपसर्ग है। और इसमें धातु की बात करें तो इसमें विद धातु होगी। कौन सी धातु होगी? विद धातु होगी। और विद धातु के साथ ऋच प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है निवेदिष्यता। और निवेदिष्यता में षष्ठी एक वचन लगा हुआ है। तो जो षष्ठी एक वचन है लगा हुआ, षष्ठी का एक वचन है प्रथमा, तो यहाँ पे निवेदिष्यता यानी कि निवेदन करते हुए। क्या हो जाएगा? निवेदन करते हुए। पहले हम लोग अपने आसान भाषा में समझे, यह मूल टेक्स्ट है, इसको आपको हमको पढ़ना बहुत अनिवार्य है। इसमें जितनी तैयारी आप कर सकते हैं आप PYQ अच्छा MCQ से उसमें उतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे। यह मूल टेक्स्ट बुक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे तो सब कुछ हम लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। कह रहा है कि तस् माने वही जो बनेचर है, कृत प्रणामस प्रणाम कर ले। प्रणाम में हम लोगों ने देखा कि बहुब्रीहि समास पेपर में आ जाएगा कि प्रणामस में समास कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें हमको बताना है बहुब्रीहि समास है। प्रणाम में कौन? गढ़ धातु में घई प्रत्यय है। तो कह रहा है कि तस्य माने वह जो कृत प्रणामस यानी प्रणाम कर लिया हो जिसका, ऐसा वह बनेच सपत्ने यानी दुश्मनों के द्वारा, जिताम माने जीती गई, पृथ्वी मही माने पृथ्वी को, मही भुजे अर्थात उस पृथ्वी के जो पालनहार यानी पालन करता है महाराज युधिष्ठिर से निवेदिष्यतः निवेदन करता हुआ। षष्ठ्यांत है तो निवेदन करता हुआ तस्य मन न विव्यथे अर्थात उसका, किसका? उस बनेचर का मन तनिको दुखित नहीं होता है। उस जो बनेचर है उसका मन तनिको दुखित नहीं होता है। वह साफ बताता है। और यहाँ पे अगर आपका कोई हितैषी है तो आपको सही बात बतलाएगा। अगर यहाँ पे वह हितैषी नहीं होता तो उसको क्या जरूरत थी? जो अब राजा को जानना चाहते थे राजा युधिष्ठिर को बता देता, और जो सही बात होती उसको छुपा लेता, खूब अच्छा दान दक्षिणा लेता। लेकिन महाराज युधिष्ठिर के सामने अभी वह इसलिए ही भूमिका बना रहा है कि हमको डांड बांध जो करिए तो बाद में, लेकिन जो हम कह रहे हैं उसको आप पहले ध्यान से सुनिए। क्या कि हम आपके हितैषी हैं, हम आपको प्रिय लगने वाली और मधुकर वचन और झूठा वचन नहीं बोलेंगे। क्या कि आप लोग सब देखते हैं और हमारे जीवन में भी आज भी होता है, सबके में होता है कि जो नहीं चाहते हैं वह खूब चाप के आपको बताएंगे, अरे का पढ़ब का लिखब हो जेबे, तनी सहज नौकरी है, तनी सहज नौकरी है, मैं नौकरी मिलबे ना करी तो तैयारी ना कर
चला हाई काम कर रहा है, इससे मन पहलाते हैं। तो यह पिका है, ये हमको सिखा रहा है कि प्रिय मीसा है, कैसा है कि मन उत्कर और झूठी बातें, हम जो झूठ हो वह हमेशा प्रिय बात होती है। आपको प्रिय सलाह दिया जाएगा तो झूठे लोग हमेशा प्रिय होते हैं और सच्चे लोग हमेशा कड़वे होते हैं। तो वही इस नीचे वाली पंक्ति में बताया गया है। तो कहना कि तस्य न विवथे मन, अर्थात उसका मन थोड़ा सा भी दुखित नहीं होता है। और विव्यथे में देखें तो यहाँ पे कौन सा, अगर देखा जाए तो बी उपसर्ग है और बी उपसर्ग पूर्व, इसमें कौन सी धातु है तो व्यथ धातु है, व्यथ धातु है। और लिट लकार में, यह लिट लकार में प्रथमा एक वचन है, एक एक हम लिख दे रहे हैं, प्रथमा का एक वचन लगा हुआ विव्यथे में। तो कहने के तस्य मन न विव्यथे, अर्थात उसका मन थोड़ा सा भी व्यथित नहीं है, नहीं हुआ। और आगे कर रहे हैं ही माने क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, देखिए हितैषी में कह रहे हैं तो हितैषी में हित है और हित के साथ इसमें इस धातु है, कौन सी धातु है, इस धातु के साथ इसमें ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। तो शब्द बना है का हितैषी। तो कह रहे हैं क्यों ही हितैषी, अर्थात क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो आपके हितकर होते हैं, जो आपके हित को चाहते हैं, उसको कहेंगे परवक्तुम न इच्छन्ति, परवक्तुम न इच्छन्ति। परवक्तुम में देखा जाए तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग अर्थात विशेष किसी बात को बहुत अच्छे से बढ़ा चढ़ा कर मतलब पूरा दावा देकर जिसमें ठोका जाता है कि नहीं, तो वहाँ पे प्र उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे प्र उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। धातु की हम बात करें तो वहाँ पे वच धातु है और उसके साथ इसमें तुमुन प्रत्यय किया गया है। कौन सा है, तुमुन प्रत्यय किया। शब्द बना है परवक्तुम, अर्थात वह बहुत अच्छे ढंग से क्या कहेंगे, झूठ नहीं बोलते। इच्छन्ति, इच्छन्ति में देखा जाए तो यहाँ पे इस धातु है, कौन सी धातु है, इस धातु है और इस धातु में यह लट लकार में, लट लकार यहाँ पर ल लिख दें, लट लकार में प्रथमा का बहुवचनांक है। तो कह रहे हैं कि परवक्तुम इच्छन्ति, अर्थात तो वह ऐसी बातों को यानी खूब अच्छी और प्रिय बातों को न मीसा, अर्थात तो वह ऐसा झूठ और प्रिय बातों को नहीं बोलते हैं जो आपके कह रहे हैं ही हितैषी, क्योंकि जो आपके हितैषी लोग होते हैं वह झूठे और प्रिय बातों को नहीं बोलेंगे आपसे कि तुमको झूठे और प्रिय बात बोलकर तुमको मार्ग से भटका दिया जाए, वह हमेशा कड़वे ही बोलेंगे। तो पूरे श्लोक में हम लोगों ने यह देखा कि वह वनेचर द्वैत बल में आया। पिछले श्लोक में हमने देखा, इस श्लोक में वह आता है और महाराज को प्रणाम करता है। महाराज को प्रणाम करके कुछ अर्थात जो दुश्मनों के द्वारा जीती गई पृथ्वी है, जो उनका साम्राज्य है हस्तिनापुर जो राज्य है, उस हस्तिनापुर के बारे में कहे कि गया था, वेदितुम माने जानने के लिए गया था। और पिछले श्लोक में वेदितुम यानी वह जानने के लिए गया था और विदितः जानकर वह लौट गया है। तो उसी का लौट आया है जब जानकर। तो कह रहे स्वपत्नी जिताम मही भुजे, अर्थात तो वह दुश्मनों के द्वारा जीती गई पृथ्वी के पालनहार करता अर्थात राजा युधिष्ठिर से निवेदन करता हुआ तस्य मन न विव्यथे, उसका मन थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता है। सत्य बोलने से उसका मन थोड़ा सा भी विचलित नहीं होता है। और कहा है तो कवि जी बता रहे हैं भारवी जी कि ही हितैषिणः परवक्तुम न इच्छमीषा इच्छन्ति, अर्थात जो प्रिय लोग होते हैं, जो हितैषी लोग होते हैं, वो हमेशा आपको प्रिय बातों को बोलकर कभी आपको फंसाएंगे नहीं, कभी झूठी बात को नहीं बोलते। अब बताइए यहाँ पे पूरे 10-20 श्लोक तक 20-22 तक श्लोक तक बोलता जाता है, वनेचर बोलता है और हर बात एकदम अच्छी से अच्छी और कड़वी से कड़वी सभी बातों को युधिष्ठिर को संबोधित करता है। महाराज भी चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन वही महाराज जब युधिष्ठिर जाते हैं द्रौपदी के आश्रम में, जब वही बात कहते हैं, द्रौपदी आग बबूला हो जाती है। इसी प्रथम सर्ग में ही आग बबूला हो जाती है, वह लगती है ताने मारने, उलाहना देने इत्यादि, उसका भी हम लोग वाचन करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हितैषी कहाँ मिलेगा जो हर बातों को, अगर यह चाहता वनेचर तो युधिष्ठिर को इनको जो प्रिय लग रही थी ऐसी बात बता देता, और जो इनको बताने योग्य नहीं थी, जो इनको कड़वी बात लगी वो बताने योग्य नहीं तो उसको नहीं बताता। खाली प्रिय बता दिया होता तो अच्छा खासा दान दक्षिणा पाया होता और चुपचाप चला गया होता। लेकिन ऐसा हुआ था, इसमें कवि जी ने यह भी बताया, भारवी जी ने बताया है कि वह बहुत अच्छा मतलब जो वनेचर था, गुप्तचर था, उसके बारे में लिखा है कि अमोढ़यम अमाध्य अमृता भाषित्वम अभियुक्तम चेति 4 गुणा, अर्थात ऐसे जो गुप्तचर लोग होते हैं उनके अंदर 4 गुण होते हैं और जो 4 गुण बतलाए गए हैं वह वनेचर से सब मिलते जुलते हैं। वह वनेचर भली भात महाराज युधिष्ठिर के पास आकर के उनको प्रणाम करके और पूरे श्लोक से अब वह बताना धीरे धीरे शुरू करेगा। पूरा शिष्टाचार भाषा में महाराज से वह बता रहा है। अगर पूरे
श्लोक की बात करें अर्थात किरातार्जुनीयम के दूसरे श्लोक में तो इम्पोर्टेंट सूक्ति की बात करें तो पर्वक्तुम इच्छन्ति मीसा हितैषिण्य, यह पंक्ति बहुत बार पेपर में पूछी गई हो, चाहे यूपी टीजीटी हो या एलटी की हो। यहाँ पर हो जा रहा है दूसरा कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अलंकार की बात करें तो अर्थानंतरास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अर्थानंतरास अलंकार है। गुण की बात करें यहाँ पे इसमें गुण कौन सा है, तो गुण इसमें प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। रीति की बात करें हम इसमें तो रीति इसमें कौन सी है, तो वैदर्भी रीति है। कौन सी है? वैदर्भी रीति है। और छंद की बात करें, छंद तो आप लोग जानते ही होंगे, वंशस्थ छंद है। कौन सा छंद है? वंशस्थ छंद है। अर्थात इसके प्रथम सर्ग में, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में, और बार बार यह बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, किरातार्जुनीयम में कितने सर्ग हैं, तो किरातार्जुनीयम में कुल 18 सर्ग है। पढ़ना हमको कौन सा है? प्रथम सर्ग पढ़ना है। प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक है। 44 श्लोकों तक वंशस्थ छंद है, 45वें पुष्पिताग्रह है और 46वें में मालिनी छंद है। यह जो किरातार्जुनीयम है यह श्रीयांत पद से शुरू होता है और लक्ष्म्यांत पद से यह अंत होता है अर्थात लक्ष्म्यांत पद से यह खत्म होता है। इसमें पूरे श्लोक में अगर गुण की बात करें तो प्रसाद गुण है, रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति है, छंद की बात करें तो वंशस्थ छंद है, अलंकार की बात करें तो अर्थानंतरास अलंकार। और जितने महत्वपूर्ण व्याकरण टिप्पणियां हैं यह सब आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने इस पर चर्चा कर लिया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अच्छी लगेगी। अच्छी इसलिए लगे कि अगर आप सोच रहे हैं कि पढ़ने के ध्येय से अगर सोचेंगे हमको पढ़ाई करना है, तैयारी करना है, तो इतना सरल भाषा में हम आप सबके सामने हमेशा बोलते हैं, बताते हैं, तो इसमें जरूर आपको इंटरेस्ट आएगा। अगर भौतिक सुख के अगर आपको लोभी कहा जाए या भौतिक सुख का साधन के अप्रिय हैं तो भैया नहीं पढ़ पाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृत।